गुड मॉर्निंग गाइस, जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज सुबह बहुत ठंड है और मेरे हस्बैंड अब अपने फैक्ट्री जा रहे हैं काम से। मैंने उनको इधर पानी और फ्रूट्स दिए क्योंकि उनको आने में बहुत लेट हो जाता है और वो पानी बहुत कम पीते, तो मुझे उनको ध्यान देना रखना पड़ता है। तो मैंने उनको बॉटल दे दी। आप देखिए बाहर का मौसम कैसा ठंडा हो रहा है। वो भी कैप लगा के जा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है और आज सच में ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं दिखाऊंगी भी आपको कि मैं क्यों कह रही हूँ ऐसे। इधर मैंने अपनी चाय बनाने रख दी है कि उसके साथ साथ मैं सैंडविचेस बनाऊंगी क्योंकि मेरी सिस्टर को मेरे हाथ के सैंडविचेस बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी रेसिपी भी दिखाती जाऊंगी इसी बीच में कि मैंने वो कैसे बनाए हैं। तो मैंने मलाई निकाल दी है दूध में से। अब हम यहाँ पे पहले सफाई कर लेते हैं। तो मैं अपना बेड वेड क्लीन कर रही हूँ। अब क्या कहते हैं, सफाई भी ज़रूरी है क्योंकि आप घर तो गंदा रख नहीं सकते, तो इसलिए हम सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे इधर मेरी दीदी आई बीच में, वो सफाई कुछ नहीं कर रही है लेकिन वो अब मेरे डैडी से खेलने लग गई बच्चों की तरह। डैडी इधर बेड क्लीन हो गया। मैं इस पर पिलो अपना रख दूंगी और फिर इस पर मैं अपना पांडा रखूंगी, मेरा क्यूट सा पांडा, छोटू छोटू पांडा। और उसमें मेरा फेवरेट, जिसको कम से कम उस टैडी बियर को 15 से 20 साल हो गए हैं, वो टैडी बियर मेरा बहुत फेवरेट है। अब यहाँ मैंने किचन भी क्लीन कर ली है। किचन क्लीन भी ज़रूरी है कि अच्छा नहीं लगता कि आप सब काम करते जा रहे हो किचन गंदी है। तो मैंने इधर पहले किचन अपनी क्लीन कर ली। हाइजीन भी ज़रूरी है, सब कुछ हाइजीन के साथ रहे। अब यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाते लगाते मेरी दीदी बोलती है मुझसे कि बानी को तुम अपने पास ही रख लो क्योंकि बानियों मेरी बहुत पड़ती। तो गई उसका जाने का वह नहीं। मैं कि हाँ दे दो मुझे तो बची आ जाएगी। बानी को मेरे पास दे दो क्यों बहुत 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 क्यूट है लाडो मेरी। इधर भी अक्षता आया अपनी मौसी से मिलने के लिए क्योंकि अक्षत अपनी जॉब पे जा रहा है और मौसी चली जाएगी, मौसी मिलेगी नहीं। इधर दीदी ने बोला पैर छू, तो उसे पैर अच्छे से नीचे, फिर उन्होंने तो देखिए दोबारा अच्छे से दबाए बार बार। इधर दीदी बोलती है कि मामी से भी तो मिलके जा, बल्कि हम रोज मिलते हैं, ऐसा नहीं है। पर बोला नहीं, मिलके तो जाना पड़ेगा। इधर वो मुझसे भी मिलके गया, अब वो जा रहा है। इधर हम अपनी वेजिटेबल्स चॉप करने का नंबर लगा रहे हैं क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो गया, तो भूख भी लगी आई है। और भूख लगी है तो फिर ये सब काम भी करना पड़ेगा हमको। तो हमने यहाँ पे शिमला मिर्च, कैरेट, टमाटर ये सब काट लिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी वेजिटेबल्स काट सकते हैं। मैंने सब देखिए ये रंग बिरंगी वेजिटेबल्स कितनी प्यारी लग रही है प्लेट में। इसमें आप स्वीट कॉर्न, पनीर ये भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, सॉल्ट, चिली पाउडर, चाट मसाला, ये सब हमने ऐड किया। इसमें हर चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं। और भी कुछ स्पाइसेस आप ऐड करना चाहते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, आपके बेबी नहीं भी लगते हो, अगर आप अपने बच्चे को लिया तो आप कम स्पाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, जो आपका हो मन वो यूज़ कर लीजिए। अब इसमें हम अपनी सैंडविच स्प्रेड यूज़ करेंगे। ये अब नई नई चीज़ें आ गई हैं, बहुत सही रहती हैं। 10 रुपीज़ का शैशे है सैंडविच स्प्रेड का। अब आपको पूरा बड़ा बड़ा पैकेट लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही लगता है कि बड़े पैकेट ले आओ तो एक्सपायर हो जाती है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ें लाना इसी चक्करों में। पर अब इसका भी सोल्यूशन निकल गया है कि अब मार्केट में ये 10 रुपीज़ के मिलने लग गए हैं। ये हमारा सैंडविच स्प्रेड है। इसमें और भी सैशे आते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा टॉपिंग भी ले सकते हो, मेयोनीज़ भी ले सकते हो और आप चीज़ ब्लेंड भी ले सकते हो। ये सब आप ले सकते हो इसमें। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया मार्केट में अब कि आप छोटे छोटे सैशे लाइए जब आपको कोई चीज़ बनानी है, तो बड़े पैकेट का कोई यूज़ नहीं है। तो अब इसमें हमने सारी अपनी स्प्रेड मिक्स करी। उसमें हमें लगा कि थोड़ा सा कम है क्योंकि हमारी वेजिटेबल ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोग भी ज़्यादा थे। तो फिर इसमें हमने एक और शैशे ऐड ऑन कर दिया और ये मिक्स करने के बाद आप देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा, पर इसे हम सैंडविच में लगाएंगे। आप चाहे तो इसको लेफ्ट ओवर रोटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में। अगर आपको उसकी भी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं उसकी भी रेसिपी आपको शेयर कर दूंगी। ये अच्छी चीज़ है कि ये आप रोटी में इसको टाकोस की तरह यूज़ करें। टाकोस बन जाएंगे इससे आपके। अब इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डाला है। ये भी 10 रुपीज़ वाले पैकेट है। ये बहुत अच्छा हो गया, अब 10 रुपीज़ के पैकेट मिलते हैं। इससे आपका सोल्यूशन निकल आया है, आपको बड़े पैकेट लाने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें से हम थोड़े से ऑर्गेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और डालेंगे। अब ये स्प्रेड हमारी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसे हम अपनी ब्रेड पे लगाएंगे। ब्रेड पे हम इसे डायरेक्ट ही लगा रहे हैं क्योंकि हम इसका कुछ इस पर और कोई यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यही अच्छा लगेगा। तो हमें कुछ और टेस्ट लेना ही नहीं है, इसी का टेस्ट चाहिए, तो हम यही यूज़ करेंगे। आप इसको सेकने के लिए आप चाहें तो बटर, चाहे तो घी, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने अपने सैंडविच मेकर में बनाया है। आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सैंडविच मेकर नहीं है तो आप सैंडविच नहीं बना सकते, आप इसको तवे पे भी सेक सकते हैं। इसमें मैंने घी लगाया है, आप इस जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी चॉइस हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो घी चाहे तो बटर।
वो आप यूज़ कर लीजिए। अभी आप इसको बंद कर देंगे और ये देखिएगा आप कुछ मिनट में 1-2 मिनट में ही ये बनकर रेडी हो जाएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको लेफ़्ट ओवर रोटीज़ की भी रेसिपी चाहिए। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। सेकने के बाद बहुत ज़्यादा ही प्यारा डिलीशियस जैसा फील आ रहा है, टेम्पटिंग जैसी फीलिंग। आप इसको आप चटनी के साथ या केचप के साथ या किसी के साथ भी जिससे आपकी चॉइस हो, मेयोनीज वगैरह उसके संग खा सकते हैं। या मैंने एक बाइट ली और ये बहुत सच में बहुत अच्छा बना था। सच में आपको मैं फेक रिव्यूज़ नहीं दे रही, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से भी पूछा उनको कैसा लगा, तो उनको आप देख लीजिए वो कमेंट खुद कर रही हैं, वाओ टेम्पटिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। इधर मैंने जो शॉपिंग करी थी अपनी फर्स्ट ब्लॉग में जो मैंने आपको दिखाया, ये सारी चीज़ें हम खरीद के लेके आए थे। मैं भी नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। हम हिसाब भी कर रहे थे क्योंकि हिसाब क्लियर रहना चाहिए चाहे वो किसी के साथ भी हो। और उनको बाद हमें उनको दीदी को छोड़ने भी जाना था, हम दीदी को छोड़ने जा रहे थे। और आप देखिए कितना ही फॉग हो रहा था, सच में ठंड बहुत 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 ज़्यादा थी। इसी बीच में एक ट्रक वाला ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इसी चक्करों में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कृपा करिए कि आप ओवरटेक ना करें और नाइट ट्रैवलिंग भी हो सके जितनी अवॉइड करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे अवॉइड तो आप गाड़ी के पीछे गाड़ी ही चलाएं। हम भी वही कर रहे थे सेफ साइड के लिए कि गाड़ी के पीछे चढ़ जाए। कोई घाई नहीं मत करिएगा, कुछ नहीं होगा। हम 10 मिनट आधा घंटा लेट पहुंचेंगे बट सेफली पहुंचेंगे। तो कोशिश करिए कि आप भी अगर नाइट ट्रैवलिंग कर रहे हैं इतने ही फॉग में तो आप गाड़ी के पीछे गाड़ी ही चलाएं। कुछ नहीं होता ओवरटेक करने से, और इन्हीं चक्करों में ओवरटेकों के चक्कर में ही एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना रिस्की हो जाता है नाइट ट्रैवलिंग। हम भी अवॉइड ही करते, पर दीदी को छोड़ने जाना था इसलिए हमने ट्रैवलिंग करी। और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 8 ही बज रहे थे, बट ठंड सच में ही बहुत ज़्यादा थी कि इतना कोहरा था कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलिए इसी बात पे हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट।